सारा दावा मूद के है मुख सारा। मोह प्रगत माया सुख लेवे, हियालो आहार नित्य पत लेवे। महाराज फरमाने कि डिम्ब प्रगत ये लेत आहार, अहंकार का आहार दूसरों की बुराई करना। दूसरों की बुराई करने से अहंकार पुष्ट होता है। जितनी ज़्यादा दूसरों की बुराई करोगे उसके अंदर अपना अहंकार पुष्ट होगा, यानी निंदा करने से अहंकार पुष्ट होता है। तो अहंकार को यदि पुष्ट करना हो तो खूब दूसरों की बुराई करो, तो अपने अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाएगा। और अहंकार को पुष्ट नहीं करना हो तो किसी की बुराई करना छोड़ दो, दोष दृष्टि रखना छोड़ दो, तो अपने अंदर से अहंकार निकल जाएगा। ये अहंकार किसका है? ब्रह्मांड तत्व का है। और इसका रंग कैसा है? ब्रह्मांड तत्व का रंग कैसा है? काला रंग है। और इसका स्वाद कैसा है? कड़वा स्वाद है। तो महाराज फरमाने कि देखो ये डिम्ब है, ये प्रकट लेत आहारा, दावा मुद कह मुख सारा। इस प्रकार से अपने मुख से दूसरों का बुराई करने का बात करता है। और इस प्रकार से ये प्रकृति है अपने अंदर अहंकार की, और ये अहंकार से ही सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। अहंकार सु उपना पांच तत्व परमाण, ये अहंकार होने की वजह से ही पांच चीज़ें, पांच तत्व इसके बाद उत्पन्न हुए। तो जब तक ये अहंकार बना रहता है, गर्व गुमान बना रहता है, तब तक ये जीव ही बना रहता है। जीवात्मा होते हुए भी जीव बनी रहती है, अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाती है। और जैसे ये अहंकार मिटता है तब जाके अपने शुद्ध स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, निज रूप में अवस्थित हो पाती है। तो डिम्ब प्रगत ये लेतहारा, दावा मूद कहे मुख सारा। इस प्रकार से दूसरों की बुराई करता है, दूसरों के ऊपर दावा करता है, अधिकार जताता है। इस प्रकार का ये अहंकार ही है जिसकी वजह से सारे संसार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। और मोह प्रगत माया सुख लेवे, हियालो आहार नितपत लेवे। मोह का आहार माया से मोह करना है, हृदय से ऐसा आहार हमेशा लेता है। मोह किस चीज़ से हो जाता है? जो माया का सुख हमें प्राप्त है वो सुख कहीं छीन नहीं जाए। इस प्रकार का जो सुविधाएं हमें प्राप्त है वो सुविधाएं हमारे से कम नहीं पड़ जाए, इस प्रकार का मोह हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आसक्ति हमेशा बनी रहती है। तो महाराज फरमाने हैं कि मोह प्रगत माया सुख लेवे। माया का जो सुख है वो मोह का आहार है, यानी जितना माया का सुख, शरीर का सुख, संसार का सुख, भौतिक वस्तुओं का सुख मिलता जाएगा उतना उतना उनके प्रति मोह आसक्ति बढ़ती जाएगी और फिर छूटने की संभावना कम होती जाएगी। क्योंकि जितना सुख मिलता है फिर उसके बाद और ज़्यादा सुख चाहिए, उसके बाद और ज़्यादा सुख चाहिए, आगे से आगे सारे सुख ही चाहिए। तो इस सुख के आहार से, माया के सुख का आहार करने से मोह पुष्ट होता है। और जो भी माया का सुख, जितना जितना शरीर, संसार, भौतिक वस्तुओं का सुख बढ़ाते जाते वैसे वैसे मोह पुष्ट होता जाता है। तो मोह को पुष्ट करना है तो इन सुख सुविधाओं का विस्तार करते जाओ, और मोह को समाप्त करना है तो इस सुख सुविधाओं से बिल्कुल अलग होकर भजन में लग जाओ। शरीर संसार के सुखों से आसक्ति को छोड़कर जो कोई भजन में लग गया तो उसके मोहों का नाश हो जाता है। और जो भजन में नहीं लगकर केवल शरीर संसार के सुखों को पाने का ही उपाय करता रहता है तो उनका इन सुख सुविधाओं के प्रति मोह, आसक्ति बढ़ती जाती है। यही बंधन है। और जो इनसे उपराम हो गया वही मुक्त है, जीते जी मुक्त है, मोक्ष को प्राप्त हो गया जीते जी। जब तक ऐसा मोह है तब तक बंधन है। जिस दिन ये मोह छूट जाएगा उस दिन बंधन से मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, जीवित मुक्ति हो गई। तो महाराज फरमाने हैं कि ये मोह का आहार है, माया के सुखों की प्राप्ति करना, माया के सुखों को लेना, ये मोह का आहार है, यानी मोह इससे पुष्ट होता। तो इस प्रकार से महाराज ए शिष्य ये पांचों प्रगत विस्तारी, वायु तत्व सु उपजनहारी, अब मैं सुन ब्रह्मांड की भाकूं, तो सो दूज कछु नहीं राखूं। इस प्रकार से ये सारी प्रकृतियों का महाराज ने वर्णन किया है। और ये वायु तत्व से विस्तार को प्राप्त हुई है। ये वायु तत्व की सारी प्रकृतियाँ जो है महाराज ने वर्णन करके बताई है।
तो वायु तत्व की कौन कौन सी प्रकृति बताइए? गाने का, दौड़ने का, लड़ने का और मौन धारण करने का और डिंब यानी अहंकार, ये भी वायु तत्व का ही, अहंकार भी उसी से बना हुआ है और मोह भी उसी से बना हुआ। ये सब वायु तत्व की प्रकृति का विस्तार महाराज ने बताया। अब इसके बाद महाराज हमारे अब मैं सुन ब्रह्मांड के भाग, अब ब्रह्मांड की बात बता रहे। तो सो दुज कछु नहीं राखूं, आपसे मैं कोई छिपाव नहीं करता, कोई दुराव नहीं करता, सब कुछ खोल खोल कर एक एक का विस्तार से वर्णन करके बता दे रहा हूँ। हे शिष्य प्रगत आहार यो लेवे, निरसा वचन छांट सब देवे। इस प्रकृति का क्या आहार है? हे शिष्य प्रगत आहार यो लेवे, निरसा वचन छाट सब देवे। जो वचन इसे पसंद नहीं आते हैं उनको छाट लेता है, जो उसे सरस लगता है उसे ही ग्रहण करता है, जो चीज़ निरस लगती है, जिसमें रस नहीं होता है, वो चीज़ छोड़ देता है। ऐसे वचनों को छोड़ देता है। तो निरसा और सरसा का निर्णय कौन करता है? ये ब्रह्मांड तत्व में होता है। धेक आहार इनका ले आई, खसा खून कर तोरे भाई। इस प्रकृति का आहार खराब वचनों को अलग बता देना। द्वेष का आहार यह है कि खून करने का या मार देने का। इस प्रकार से ये क्या करता है? द्वेष कर देता है। खोटे वचन जो है कोई बोल रहा है या खोटे वचन इसको बासने लगते हैं कि इनके वचन खोटे वचन है, निष्ठ वचन है। इस प्रकार से भली और बुरी व्यासना इस ब्रह्मांड तत्व का कार्य है। और जब तक भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, ये सब चीज़ें बनी रहती है, कामना बनी रहती है, क्रोध बना रहता है, अहंकार बने रहता है। और इसी की वजह से जो बुरा लग रहा है उससे द्वेष कर लेते हैं और जो अच्छा लग रहा है उससे हेत कर लेते हैं। तो देख आहार इनको ले आई, खसा खून कर तोरे भाई। इस प्रकार से महाराज हमारे जिनके साथ द्वेष करता है वो द्वेष के प्रति इस प्रकार के कर्म कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। उनका खून तक कर देता है या मार देने का भी सोच लेता है जिनके साथ द्वेष होता है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड प्रकृति का ऐसा आहार है। हे शिष्य अहु भाव प्रगत या भाई, लेवे आहार दुख को माई। ए प्रकृति सुन लीजिए भाया, पांचू 20 रहे इनका आया। इस प्रकार से 25 प्रकृतियाँ। सबसे लास्ट में ब्रह्मांड प्रकृति के बारे में महाराज ने बताया कि जो है सरसा और निरसा वचन का निर्णय कर लेती है, छांट लेती है। जो अच्छा लगता है उसे धारण करती है, जो अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ देती है। किसी के साथ द्वेष कर लेती है और द्वेष करके किसी का अहित भी कर देती है। हे शिष्य अहू भाव प्रगत या भाई, ऐसा उसके अंदर अहू भाव भी आ जाता है। अहंकार भाव का आहार क्या है? दुख है। लेवे आहार दुख को माई। ये अहंकार जो है, अहंकार के कारण से ही दुख होता। अहंकार जितना ज़्यादा पुष्ट होता जाएगा उतना फिर जो है दुख ही दुख बढ़ता जाएगा। जब जब भी अहंकार के ऊपर चोट होती है तो क्रोध आता है और क्रोध में ये जीव क्या क्या कर बैठता है उसे खुद भी नहीं पता। तो फिर क्या क्या कर बैठने का दुख उन्हें उठाना पड़ता है। तो ये दुख किस कारण से आया? अहंकार की वजह से। क्रोध किस कारण से आया? अहंकार की वजह से। तो महाराज माने हे शिष्य अहू भाव प्रगत या भाई, ऐसा अहंकार का भाव, अहू भाव की ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड तत्व की प्रकृति है। और लेवे आहार दुख को माई, इस प्रकार से इसका पुष्ट करने के लिए इसका आहार दुख है। ये दुख से अहंकार भी पुष्ट होता है। जैसे जैसे ये अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे उसकी करनी क्रियाएं ऐसी हो जाती है कि जिनसे उसे दुख प्राप्त होता है। और दुख प्राप्त होने से और अहंकार उसे पुष्ट होता, इतना दुखी होकर और ज़्यादा अहंकारी हो जाता। तो हे शिष्य अहू भाव प्रकट या भाई, लेवे आहार दुख को माई। करनी और क्रिया से उसे दुख बढ़ता जाता और दुख की वजह से उसका अहंकार भी आहार को प्राप्त होता और पुष्ट होता जाता। प्रतिशोध की भावना उसके अंदर आ जाती। दुखी होने के बाद जब ऐसा उसे दुख आता तो स्वयं के अहंकार पर चोट होने से, और क्रोध आता तो स्वयं के अहंकार पर चोट होने से, और फिर खुद दुखी हो रहा, और दुखी होने के बाद उसके अंदर
क्या होता, और प्रतिशोध की भावना बलवती होती, किसी के साथ द्वेष कर लेता है और द्वेष करके और अपने अहंकार को पुष्ट करता है और अनेक प्रकार के कर्म बांध लेता है और उन कर्मों का फल भोगता रहता है। तो ये अहंकार ही दुख का मूल कारण है। हे शिष्य हूँ भाव प्रगतिया भाई, लेवे आहार दुख को माई। ये दुख को प्राप्त कराता है, दुख को लाने वाला है अहंकार। इसीलिए इस अहंकार की प्रकृति को से उपराम होना बहुत आवश्यक है। जब तक अहंकार अपने गट के अंदर बना रहता तब तक ये दुख से निवारण नहीं हो सकता, दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। ए प्रकट सुन लीजिए भाया, पांचों बीस रहे इनका आया। हे भाई, ये इस प्रकार से पांच प्रकृति, पांच तत्वों की और इनके एक एक के पांच पांच प्रकृति, एक एक के पांच पांच प्रकृति अपने गट के भीतर निवास करती है। सबके गट के भीतर निवास करती है, सबके शरीर के भीतर निवास करती है और सबको व्यापती है। ये प्रकृति सहज सहज में सबको व्यापती है। इसके लिए व्यापने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इनका जो है सहज स्वभाव है ऐसा व्यापने का, प्रकृति का। तो जब तक जीव इन प्रकृतियों के साथ रहता है तब तक तो जीव भाव में जीव ही बना रहता है। और जो कोई भजन के माध्यम से इन पांच तत्वों के 25 प्रकृतियों से उपराम हो जाता है, यानी पांच तत्वों का जो शरीर है और इसकी 25 प्रकृतियों के देहाध्यास से छूट जाता, जिनका इनसे न्यारा हो जाता, उसको जो है फिर वो असर नहीं होता इन पांच तत्वों की 25 प्रकृतियों का। वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, दुखी सुखी नहीं होता और इनके लिए कुछ भी सुख का उपाय नहीं करता। बस वो तो अपने भजन में मगन रहकर चौथे पद की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। और तंदुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुक्ते गो न रे। तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये प्रकृतियाँ स्वतः ही व्याप्ति है। और जिनका संतों से, सद्गुरु से ऐसा अणबे का ज्ञान प्राप्त हुआ, निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इससे अलग कर देती। उसमें सामर्थ्य, उसमें शक्ति है कि इस शरीर की पांच तत्वों की प्रकृति से अलग कर देती। अपने में सामर्थ्य नहीं है कि अपन अलग हो पावे, लेकिन नाम और निज नाम का पराक्रम चलने की वजह से ही अलग हो पाते हैं। कोटि जतन लग जाता, पांच बस नहीं हुए, लिव लागिया सुखराम के, सहजा सब बस। कोटि जतन लग जापता, पांच बस नहीं होई, लिव लागिया सुखराम के, सहजा सब बस। सहज सहज में सभी बस में हो जाती है लिव लगने से। ऐसा नाम और निज नाम का पराक्रम है कि पांच तत्वों की 25 प्रकृतियों से न्यारा कर देती है। इस जीवात्मा को जीवपना समाप्त करके शुद्ध चेतन करके परम पद के वासी बना देती है। तो अब शिष्य सारी बातें सुनकर अब प्रश्न आगे करता है। ओ स्वामी जी प्रगत खज कया सब भेवा, अब मैं या बूझू गरुदेवा, मन सोचित ज्ञान ओकुवावे, केरा बण्या कहाँ सो आवे। ओ स्वामी जी, आपने ये पांच तत्व बताए और पांच तत्वों की 25 प्रकृति जो हमारे शरीर के अंदर निवास करती है वो बताई, और इन सब का आहार भी आपने बताया, किस किस से ये पुष्ट होती है, ताकि हम उस बात का ख्याल करें, ध्यान रखें। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मन है, चित्त है, ये जो है किसका बना हुआ और कहाँ से आए हैं ये? तो महाराज उत्तर देते हैं इसको। मही तत्व ओ मन ही होई, तो ये चेत उपजे सोई, ओ विचार तेज सु भाया, अणबे ज्ञान वाय सु आया। देखो कौन कौन से तत्व से क्या क्या आया है वो बात बता रहे। कौन कौन से तत्व से क्या क्या उत्पन्न हुआ है। महाराज माने कि ये जो मन है वो किसका बना हुआ है? पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, मही तत्व का बना हुआ है। और मही तत्व का रंग कौन सा है? पीला। इसका स्वाद कौन सा है? मीठा। मन भावता कार्य करते हैं, मीठे मीठे। तो मही तत्व मन ही होई, ये मही तत्व जो है वो मन है अपने गट के भीतर, सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर में तो पृथ्वी तत्व किस रूप में विद्यमान है?
क्या क्या चीज़ें स्थूल शरीर में हैं। पहले स्थूल शरीर का महाराज ने वर्णन किया, अब सूक्ष्म शरीरों का वर्णन किया। ये सूक्ष्म शरीर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी जो है ये प्रकृति के ही बने हुए हैं। तो पहले स्थूल शरीर के अंदर महाराज ने क्या क्या बताया था। इस शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व से बनी हुई चीज़ें क्या क्या है, नाड़ी, रोम, त्वचा, मेड़, अस्त, ये सब चीज़ें जो है ये पृथ्वी तत्व की, मई तत्व की बनी हुई स्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर के अंदर मही तत्व यो मनी, मन जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, मई तत्व का, पृथ्वी तत्व का। और फिर तोई चित्त उपजे सोई, अब मन के आगे चित्त है, चित्त के आगे बुद्धि है, उसके आगे अहंकार है। तो महाराज हमारे पृथ्वी तत्व का तो मन हो गया और जल तत्व का चित्त हो गया। और ओ विचार तेजसु भाया, महाराज हमारे की जो मन है और चित्त है और उसके बाद बुद्धि विचार है, ये बुद्धि विचार जो है ये किसकी है, तेज तत्व, तेज तत्व अग्नि तत्व की बनी हुई है। और महाराज हमारे इसके बाद जो अणबे ज्ञान वायसु आया, जो अणबे ज्ञान होता है, जो अणबे की वाणी उच्चारण करने की क्षमता जिसमें आ जाती है, वो कौन से तत्व का गुण है, वायु तत्व का गुण। जो वायु तत्व अपने अंदर विद्यमान है, जो सांस और उच्छ्वास के अंदर इस वायु तत्व को अपने अंदर बढ़ा लेता है, उसके फिर श्वास उच्छ्वास के भजन के माध्यम से उसके फिर चाचरी मुद्रा लग जाती है। और चाचरी मुद्रा का गुण क्या है, अणबे ज्ञान का प्रकाश हो जाना। इस प्रकार से सांस और उच्छ्वास के विधि से चाचरी मुद्रा के गुण आ जाता है, चाचरी मुद्रा के गुण से अणबे ज्ञान वायसु आया। इस प्रकार से श्वास और उच्छ्वास के सुमरण से इस वायु तत्व का सही तरीके से विकास जब घट के भीतर होता, तब ऐसा अणबे ज्ञान का प्रकाश होने लगता, अणबे ज्ञान प्रस्फुरित होने लगता, अणबे ज्ञान उच्चारित होने लगता। अपनी वाणी के द्वारा स्वतः ही बिना कुछ लिखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जोड़ तोड़ के स्वतः ही प्रस्फुरण अणबे ज्ञान का होने लगता। तो अणबे ज्ञान वायसु आया, कहाँ से आया, कौन से तत्व की उत्पत्ति है अणबे ज्ञान, वायु तत्व की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार से महाराज ने इन चार तत्वों के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हैं वो सब बात बताई है। ओ स्वामी जी सूरत निरतिया बुद्ध कहावे, केरी बणी कहाँ सू आवे, फिर विज्ञान कहो गरुराया, केरा बण्या कहाँ सू आया। आपने ये सब चीज़ें बता दी। अब इसके बाद अपनी जो सूरत है और निरत है और वह बुद्धि जिसे कहते हैं किसकी बनी और कहाँ से आती है, फिर गुरुदेव विज्ञान के लिए कहिए किसका बना है और कहाँ से आया है। तो महाराज उत्तर दे रहे इस बात का, हे शिष्य सूरत बणी महीसु भाई, तो ये तत् निरत उपजाई, या बुद्ध जो ये तेज सु होई, प्रगत लारे बरते सोई। देखो महाराज बताने की जो सुरता है वो पृथ्वी तत्व की बनी हुई है, निरता है वो जल तत्व की बनी है। निरता का मतलब निश्चय, सुरता का मतलब ध्यान। तो ये शिष्य सुरत बनी मही सुबह, ये मही तत्व की बनी हुई है। मन भी मही तत्व का और सुरता भी मही तत्व की है। और जल तत्व का चित्त है और जल तत्व की निरता है। और इसके बाद विचार जो है वो अग्नि तत्व का है और ये बुद्धि भी अग्नि तत्व की है। बुद्धि से ही आगे विचार उत्पन्न होते हैं सारे बुद्धि के अंदर। तो ये दोनों भी अग्नि तत्व के हैं अपने जग के घट के भीतर। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि जैसी प्रकृति होती है वैसा बरतता है उसके अंदर। हे शिष्य यो विज्ञान उपजे आए, सो ब्रह्मंड तत्सु बनी होता है। ये ज्ञान से विज्ञान जो उत्पन्न होता है वो ब्रह्मांड तत्व का गुण है। इन आगे नहीं वारण पारा, तांसु बढ़िया तत्व विचार। इसके आगे महाराज फरमा रहे हैं कि
कोई वार पार नहीं है, उससे सब तत्व बने हैं, सब उनका विस्तार। इसके आगे ये इस प्रकार से सारे तत्वों का वर्णन आ गया, किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ अपने गट के भीतर बनती है, क्या बनी हुई है, स्थूल देह कैसे बनी है और स्थूल देह को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, कैसे इसका आहार है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर का भी सारा वर्णन आ गया, अपने अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और सूरत निरत है, ये सारी चीज़ें जो है किसकी बनी हुई है और कहाँ कहाँ से क्या क्या ये प्राप्त हुई है। और विज्ञान तो बताया महाराज ने कि ब्रह्मांड तत्व से बना हुआ है, विज्ञान आकाश तत्व से बना हुआ है, और इसके आगे पारब्रह्म परमात्मा का पद है जिसका कोई वार पार नहीं है, उसमें सब तत्व बने हैं, यह सब उन्हीं का विस्तार है। तो इतनी सारी बात सुनकर शिष्य आगे प्रश्न करता है, ओ स्वामी जी, ये सब तुम भेव बताया, सो मेरे अंतर मन भाया। अब मैं या बूझूं गरु सोई, ये आशा तृष्णा केरी होई। अपने अंदर आशा भी लगी रहती है, तृष्णा भी लगी रहती है, ये किसकी बनी हुई है, इसका कुछ मुझे वर्णन करके बताओ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, मही तत्व की तृष्णा होई, ब्रह्मांड की आशा रहे कोई। लालच लोभ अग्नि का भाई, ममता चाल वायसु आई। ये सब 5 तत्वों की ये गुण है अपने अंदर जो बरतते हैं प्रकृतियाँ, कि भाई देखो तृष्णा जो लगी हुई है वो मही तत्व की है, और आशा जो लगी हुई है वो ब्रह्मांड तत्व की है, और लालच लोभ जो लगा हुआ है वो अग्नि तत्व का है, और ममता जो होती है सुख प्राप्ति की वो सब वायु तत्व की है। इस प्रकार से ये सारे एक एक तत्वों के प्रकृति के अपने अंदर गुण बरतते हैं। हो स्वामी जी, ए तुम कही सुनी मैं सोई, मेरे आनंद गणा होई। अब मैं या बूझूं गरु सोई, आ लज्जा रीस काय का होई। कभी शर्म आती है, लज्जा आती है, तो वो किसकी बनी हुई है, और रीस आती है, क्रोध आता है, वो किसका बना हुआ है, वो भी प्रकृति। ये सब प्रकृतियाँ अपने अंदर व्याप्ति रहती है। तो महाराज इनका भी उत्तर दे रहे हैं, हे शिष्य लज्जा सन शरम सुन भाई, ए तेज तत्व सो उपजे आई। चमके बिये डरे भय भावे, ए सब जान तेज का कुआवे। देखो तेज तत्व की प्रकृति जो व्याप्ति है उसके अंदर लज्जा आना, शर्म आना और चमक जाना, डर जाना, भय लगना, ये सब तेज तत्व का है अपने अंदर। ये सब प्रकृतियाँ जो है तेज तत्व की व्याप्ति है। हे शिष्य तामस रीस क्रोध आहोई, तेज तत्व सो उपजा सोई। आ दुराशीष कल्पना कुआवे, तेज तत्व सो ए भी आवे। ये सब तेज तत्व की बनी हुई है। क्या क्या, तामस करना, रीस करना, क्रोध करना, ये सब तेज तत्व से पैदा हुई है, तेज तत्व की प्रकृति है। तो जब तक ऐसी सारी चीज़ें व्याप रही है तो ये प्रकृतियाँ अपने ऊपर असर कर रही है। दुराशीष कल्पना जिसे कहते हैं वो भी तेज तत्व की होती है। किसी का बुरा सोचना, दुराशीष यानी एक तो आशीष और एक दुराशीष। तो महाराज हमारे हो स्वामी जी, ओ तुम भेद बहुत विध भाग्यो, या में भरम कछु नहीं राख्यो। अब मैं बूझूं गरु सोई, ओ शीलर साँच कहाँ को होई। आपने सब तरह से बहुत समझा कर हमको कहा, कोई हमारे अंदर संदेह नहीं रखा, कोई भरम नहीं रखा, एक एक को खोल खोल कर बताया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये शील और साँच किसके होते हैं, किसके बने हैं? तो महाराज उत्तर दे रहे इसका भी, हे शिष्य शीलर साँच ज्ञान विस्तारा, पवन तत्व सु उपजन हारा। ओ विवेक एकता सोई, ए पवन तत्व की पैदा होई। देखो ये सब चीज़ें पवन तत्व से बनी हुई है। क्या क्या, शील, साँच, ये ज्ञान वायु तत्व से होती है, और विवेक, एकता, ये भी वायु तत्व से होती है। बुद्धि के ऊपर जब विवेक जागृत होता है वो किसका गुण है? वायु तत्व का गुण है। शील, साँच घट के अंदर
व्यापना भी वायु तत्व का गुण है। जब इस प्रकार से सांस और सांस के माध्यम से भजन करते हैं तो ये वायु तत्व अपने शरीर के भीतर इस प्रकार से ऊर्ध्व गति की ओर लेकर जाता है, तब ये शील, सांच, ज्ञान, विवेक ये सब चीज़ें अपने गट के अंदर बरतने लगती है। ये सब वायु तत्व से जितना श्वास और उच्छ्वास के अंदर ज़्यादा सुमरन करते हैं तो शील, सांच, ज्ञान, विवेक ये सब आ जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु विधि के अंदर श्वास और उच्छ्वास का सहारा लेकर भजन किया जाता है कि जिससे ये वायु तत्व के गुण अपने अंदर अच्छे वाले सद्गुणों का समावेश हो जाए और दुर्गुण अपने अंदर से सब चले जाएं। अब शिष्य इतनी सारी बातें पूछकर आगे फिर पूछता है, हो ने टाव नेम गट होई, डर भय कहे न उपजे कोई, ओ कहिए किणका होई, ताका भेद कहिए मोई। ये नेटाव नेम गट में होता है, डर भय कभी नहीं पैदा होता। ये किसके होते हैं? कभी मतलब ऐसा निर्भय हो गया, डर ही नहीं है कुछ, और एकदम जो है निडर हो गया, निडर, निर्भयता, ये किस चीज़ से आती? ये कौन से तत्व से अपने अंदर ऐसी प्रकृति बनती है कि निर्भयता, निडरता आ जाती है, साहस आ जाता है? इसका वर्णन करो। तो महाराज इसका वर्णन करके बता रहे हैं, हे शिष्य, ओ ने टाव गिगन सु होई, मही तत्व को पणगट सोई, ओ चमके बिये डरे ना भाई, सुब्रह्मंड तत्व सु उपजो आई। जो निडरता आती है, निर्भयता आती है, वो ब्रह्मंड तत्व की उपजी हुई है। ब्रह्मंड तत्व से ये निडरता, निर्भयता आती है। जो नेटाव है वो आकाश तत्व है, नहीं ब्रह्मंड तत्व। ये शरीर तो पृथ्वी तत्व का बना हुआ, लेकिन इसके अंदर जो निर्भयता और निडरता आती है वो ब्रह्मंड तत्व का गुण है, आकाश तत्व का गुण है। इस प्रकार से ये नहीं चमकना, नहीं डरना किसी से, निर्भयता को आकाश तत्व की वजह से प्राप्त कर पाता है। और आगे शिष्य पूछ रहा है, ओ स्वामी जी, ए तम भेव सरब मुझ दिया, भांत भांत कर निर्णय किया, अब मैं बूझूं गरु साई, कुण कुण बाय तत्व के माही। आपने मुझे सभी प्रकार के चीज़ों का खूब निर्णय करके समझाया। अब मैं पूछता हूँ कि कौन कौन हवा तत्व में होती है, कौन कौन वायु तत्व के माई, कौन कौन सी वायु जो होती है वो वायु का निर्णय करके बताओ। वायु निर्णय बताओ कि जो वायु तत्व है वो किस किस प्रकार से अपने शरीर में निवास करता है, कैसी कैसी वायु अपने गट के अंदर होती है। मुख्य रूप से तो 5 वायु होती है, प्राण है, अपान है, उदान है, स्वान है, समान है। इस प्रकार के ये 5 प्राण है। इसके और 5 प्राण और होते उप प्राण, वो सब प्रकार की है। और महाराज फरमाने हैं कि देखो ये वायु भी गट के अंदर कई प्रकार की होती है। हे शिष्य, पवन ओ एक और नहीं कोई, ए तत्कर नाव निराला सोई, ऐसे वाय 5 ई गट जानो, 84 धर नाव बखानो। वायु तो एक ही है और कोई नहीं है, तत्व के नाम निराले। ऐसे वायु 5 गट में, मुख्य रूप से 5 वायु। और इस प्रकार से इन सब का फिर भेद करते जाओ तो आगे 84 प्रकार की वायु है। इस प्रकार से सारे वायु का महाराज भेद बता रहे कि इतनी सारी वायु भी अपने गट के अंदर निवास करती है। आज का सत्संग का समय यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो।